देखिएगा जैसे कि लिखा है इसमें, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। किसी जगह पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं। जैसे देखिए कोई भी स्थान हो और कितने भी व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और कह दिया जाए कि ये लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही इजी फार्मूला है, उसी पर आपको रख देना है। फार्मूला होता है हमारा दोस्तों n(n-1/2)। तो देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, तो 10(10-1/2) तो हमारा हो जाएगा 10 मल्टीपल 10 में एक जाएगा 9/2। इसका मतलब है आगे देखिएगा दोस्तों, 10 गुणा हम 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो 2, तो हमारा ये आ जाएगा 45। इसका मतलब है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो इस टाइप का दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको मैं फिर से समझा दूं, अगर किसी पार्टी में हो या कहीं कोई भी स्थान दिया गया है, उसमें कितने भी व्यक्ति दिए गए हों, व्यक्तियों की संख्या अगर n का मान होता है, वो अगर कितने भी व्यक्ति दिए गए हों, अगर कह दे वो एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाते हैं, तो दोस्तों यही आप फार्मूला लगाइएगा। और जितने भी व्यक्ति हों उसमें ये फार्मूला लगाने से दोस्तों हमारा वो कितनी बार आपस में हाथ मिलाते हैं, वही हमारा राइट आंसर आ जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। यदि 5 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो बताओ वो कितनी बार गिफ्ट देंगे। देखिए कितने भी व्यक्ति दिए गए हों, अगर वो गिफ्ट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक यहीं पर पकड़ना है हमको कि जब देखो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, एक है हमारा हाथ मिलाने पर और दूसरा है गिफ्ट का आदान प्रदान देने पर। जैसे कोई चीज़ गिफ्ट के रूप में दी जाती है उसके लिए, जैसे किताबें दी जा रही हैं एक दूसरे को गिफ्ट में, पेन दिए जा रहे हैं, कुछ भी हो। तो देखिएगा जो हमारा हाथ मिलाने वाला प्रोसेस है उसमें फार्मूला लगता है n(n-1/2) और गिफ्ट का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो उसमें दोस्तों केवल n(n-1) ही लगेगा इतना। तो इसका मतलब इसमें गिफ्ट आदान प्रदान किए जा रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया जा रहा, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला लगाया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। n(n-1), तो n हमारा कितने व्यक्ति हैं 5, तो 5 5 - 1 हो जाएगा, तो 5 मल्टीपल ये आ जाएगा 4, तो 5 मल्टीपल 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब है पूरे टोटल गिफ्ट कितने होंगे, कितनी बार गिफ्ट दिए जाएंगे 20 बार। तो इसमें देखिएगा हमारा बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिएगा आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है ये गिफ्ट वाले क्वेश्चन जो हमने दो क्वेश्चन बताए, एक गिफ्ट वाला एक हाथ मिलाने वाला, तो उनमें से ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी के स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार 45 बार हाथ मिलाया सभी लोगों ने, तो व्यक्ति कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए जब व्यक्तियों की संख्या पूछता है हाथ मिलाने वाले प्रोसेस में, तो उसमें क्या करते हैं हम, जितनी बार टोटल हाथ मिलाता है उसको हम लिख लेते हैं और उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो गया 90। अब करते क्या है, जितनी बार हाथ मिलाया गया हो या जितनी बार गिफ्ट दिया गया हो और व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा हो, तो उसमें जो भी चीज़ दी होती है कुल टोटल, उसमें हम उसका दोगुना कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल समझिएगा। उसका हम दोगुना कर देते हैं और फिर जो आता है उसके हम फैक्टर करते हैं। उसके दोस्तों हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें उसका जो है माइनस, जो मतलब घटाना हो, ऐसे क्रॉस करने हैं हमको जिसका मान घटाने से 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है 90 के ऐसे फैक्टर करने जिससे 1 आना चाहिए उनका फैक्टर घटाने से। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 10 मल्टीपल 9 और 10 में 9 जाएगा तो दोस्तों 1 भी आ जाएगा। तो जब फैक्टर हो जाते हैं तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब इसका व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों 10। फिर से समझ लीजिएगा, जब आपका किसी भी प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कुल कितने बार हाथ मिलाया गया है और पूछे कि कितने व्यक्ति हैं, तो आप जितनी बार हाथ मिलाया गया उसमें 2 का गुणा कीजिए। पहला स्टेप कंप्लीट है दोस्तों। फिर इसके बाद जब गुणा कराने के बाद जो भी चीज़ आती है उसके फैक्टर करने होते हैं, और फैक्टर हम ऐसे करते हैं, फैक्टर जिनको घटाने से 1 आना चाहिए। और वही जब घटाने से फैक्टर करने से 1 आता है तो फैक्टर में देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है वही हमारा आंसर होता है। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस सवाल को हमें चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो हाथ मिलाया गया है, तो हाथ मिलाने का फार्मूला आप लगाइए n(n-1/2). तो n का मान 10 हमने आंसर निकाला है, तो 10 10 - 1/2,
तो 10 ये हो गया तुम्हारा, और इसके बाद 10 में 1 गया 9/2, तो 10 9 90/2, तो 90 का आधा कितना होता है दोस्तों 45। तो देखिए हमारा 45 है कि नहीं यहाँ पे 45 बार, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है हमारा, यही 10 ही आएगा इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 8 तथा 11 व्यक्तियों के दो, अब देखिए इसमें अभी तक जितने भी सवाल हमने हल किए उसमें एक एक ग्रुप था। अब इसमें देखिए 2 ग्रुप दिए, जब 2 ग्रुप दिए हों और दोनों ग्रुप एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, समझिएगा। पहले ग्रुप को हम लिख लेते हैं और एक दूसरा ग्रुप है, तो जब 2 ग्रुप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुछ दोस्तों नहीं करना होता, उनमें हम मल्टीपल कर देते हैं, केवल वही हमारा आंसर होता है। तो 8 × 11 हो जाएगा, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88। बस हमारा यही आंसर, इसका मतलब है बी जो ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, फिर चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टाइप देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाजिर है। देखिए अब इसमें 3 समूह दिए गए हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 6 तथा 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं, तो आपस में बताइए वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो देखिए 2 ग्रुप होते हैं दोस्तों, तो मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि 2 ग्रुप जब होते हैं तो आपस में उनका हम गुणा कर देते हैं। जब 3 ग्रुप हो तो देखिए क्या करते हैं, एक ग्रुप ये है, एक है 6 का, पहला 3 का, दूसरा 6 का और तीसरा है 10 का। तो करना क्या होता है, इसका हम आपस में गुणा कराएंगे। जैसे मान लो 2 ग्रुप का कराते थे, फिर इसका देखो जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा, तो फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे। फिर इसके बाद लास्ट पोजीशन बचेगी हमारी इस दूसरे ग्रुप की तीसरे ग्रुप से गुणा कराएंगे। तो देखिए पहले हम इससे गुणा कराएंगे तो 3 × 6 = 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कराएंगे, 3 का गुणा 10 में कराएंगे तो 3 × 10 हो जाएगा, = 30 हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट स्टेप है हमारा इसका इसके साथ में, तो 6 × हो जाएगा 10 = हो जाएगा 60। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो ये देखिए 8 आ जाएगा और 6 3 9 और 1 10। तो इसका मतलब दोस्तों 108 बार ये तीनों पार्टियां आपस में क्या है, हाथ मिलाएंगे। इतनी आप बार हाथ जो है कि मिलाए जाएंगे। तो देखेंगे आंसर कौन सा हमारा सही है, 108। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया क्या गया है, किसी स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों में हर एक को एक एक कलम बांटी जाती है, तो इस प्रकार कुल 72 कलम बांटी जाती है, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो देखिएगा ये उपहार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब उपहार वाला क्वेश्चन हो, देखिए बहुत ध्यान से पहले देख लीजिए, होता क्या है कि जब व्यक्तियों की संख्या पूछे या किसी भी चीज़ की संख्या, किसी इंसानों में से किसी भी चीज़ की जब संख्या पूछता है, संख्या तो संख्या पूछता है, तो उसमें फार्मूला क्या होता है, जितना कुल टोटल दिया होता है। अगर उपहार वाला क्वेश्चन होता है तो जितना टोटल दिया होता है, टोटल में हम 2 का मल्टीपल करते हैं, फिर जितना भी आंसर आता है टोटल में मल्टीपल करने का 2 से, उसका हम ऐसा फैक्टर करते हैं कि उसका घटाने से 1 आना चाहिए। फिर उसमें जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन दोस्तों अगर उपहार वाला क्वेश्चन है, ये प्रोसेस अपनाते हैं हाथ मिलाने वाले में, मल्टीपल 2 का किया जाता है टोटल में। टोटल अगर इसमें हाथ मिलाने वाली बात हो रही होती तो हम ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं। लेकिन जब गिफ्ट देने वाली बात होती है, कोई चीज़ किसी को दी जाती है, आपस में दी जाती है, तो वो गिफ्ट पर आती है। तो गिफ्ट वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो उसमें ये 2 का मल्टीपल नहीं होता, उसमें केवल प्रोसेस करना क्या होता है, जो हमारा टोटल होता है उसी के हम फैक्टर करते हैं। इसका मतलब हमको सिर्फ 72 दिया गया है, 72 टोटल कलम है, तो उन्हीं का हमें केवल फैक्टर करना है, और ऐसा फैक्टर करना है जिसको घटाने से 1 आना चाहिए। तो हम दोस्तों करेंगे 9 × 8, 9 8 72 भी हो जाएगा और 9 में 8 जाएगा, तो 1 हमारा इसका वो भी आ जाएगा, अंतर भी 1 आएगा, घटाने से 1 भी आएगा। तो मल्टीपल जब हमारा हो जाता है और घटाने से 1 आ रहा हो, तो मल्टीपल में जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों वही हमारा आंसर होता है। बड़ी संख्या ही आंसर होता है, चाहे वो हाथ मिलाने वाला प्रोसेस हो और या फिर गिफ्ट देने वाला। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर। दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जब व्यक्तियों की संख्या पूछता है और हाथ मिलाने वाला प्रोसेस होता है, एक दूसरे से अगर हाथ मिला रहे हैं तो हम टोटल में मल्टीपल 2 करते हैं। और अगर गिफ्ट का आदान प्रदान होता है तो हम टोटल में, जैसे यहाँ पे कुल 72 कलम थी, तो फिर उसमें हम मल्टीपल 2 का नहीं करते हैं, फिर हम जो टोटल होता है उसी के फैक्टर ऐसे करते हैं जिनको घटाने से 1 आना चाहिए। फिर जो हमारी बड़ी संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो आपको,
कम समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।